नमस्कार दोस्तों, आप सही का दाविक ट्रेडर पे स्वागत है। अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को यह जानना जरूरी है कि इसमें कितने एग्जामिनेशन होते हैं। आप सभी को मैं आज सिलेबस से रूबरू कराने वाला हूं। आज आप सभी को बताने वाला हूं कि सीबीटी वन यानी कि जो आप सभी का पहला वन होता है, पहला पेपर होता है, जो टायर वन होता है, जिसमें आप सभी का पहला एग्जामिनेशन, इसको आपको पास करना जरूरी है। उसके बाद ही आप सेकंड एग्जामिनेशन में जा पाओगे। तो उसको पास करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आप सभी को बताने वाला हूँ। यानी आप सभी को पहले से मैं एक गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आपका एग्जामिनेशन आए, भर्ती आए, तब तक आप नए बच्चों की तरह बिहेव ना करो। आपको ये लगे ये तो सब मुझे पता ही है, मैं तो आसानी से कर लूंगा। तो उसके लिए पहले जानकारी होना आप सभी के लिए जरूरी है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब मैं आप सभी को एलपी की तैयारी करवाने वाला हूं। उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि तैयारी केवल बोलने से नहीं होती, उसके लिए आपको पढ़ाना भी पड़ता है। तो पढ़ाने के लिए मैं आप सभी से 2,000 रुपए नहीं, 3,000 रुपए नहीं, मात्र 10 रुपए आप सभी से लेने वाला हूं। 10 रुपए की गुरुदक्षिणा में आप सभी को पूरा आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन सबके लिए हमारा एक इंडिविजुअल बैच, मैथ का बैच आ रहा है, जिसमें आप सभी को मैं मैथ पढ़ाने वाला हूं। 20 दिसंबर से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट सब कुछ आप सभी को मिलने वाला है इस क्लास में। और बेसिक से एडवांस और जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का सारा तरीका आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस बैच से जाकर जुड़ जाइए। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, द विक्टेड एप्लीकेशन, या फिर हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं thewicked.in। वहां से भी आप कोर्स परचेज कर से वहां से भी क्लासेस ले सकते हैं, अगर आप लैपटॉप वगैरह चलाते हैं। चलते हैं, आप बात करते हैं कि आप सभी का सीबीटी वन होता कैसा है। देखिए, सीबीटी वन के बारे में आप सभी को मैं बता दूं कि सीबीटी वन में आप सभी का होगा क्या। सीबीटी वन जैसे मैंने क्वालिफाई किया था, ये इसमें से देखिए सीबीटी वन में जो बच्चे होते हैं ना, इसके 15 गुना बच्चों को सीबीटी टू में लेके जाया जाता है। ठीक है, तो सीबीटी वन में अगर आपका अच्छा स्कोर होगा तभी आप सीबीटी टू में जा पाओगे। यहां पर 60 मिनट का पेपर होता है, यानी 1 घंटे का केवल पेपर होगा। 75 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे आप सभी का 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन आप सभी का 1 नंबर का होगा। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है कि आपको मिनिमम कितना लाना ही पड़ेगा। यानी कि आपको यूआर को 40% लाना पड़ेगा, ओबीसी को 30% लाना पड़ेगा, एससी को 30% लाना पड़ेगा, और एसटी को 25% लाना पड़ेगा। ये आप सभी के मिनिमम है, इतना तो लाना ही है। अगर इससे ज्यादा लेके आओगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, तभी तो आप सेकंड स्टेज में जा पाओगे। और उसके बाद सीबीटी टू होता है, उसकी वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज मेरा जो पूरा फोकस रहेगा सीबीटी वन, क्योंकि सीबीटी वन ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो सीबीटी टू में कैसे जाओगे। और सीबीटी टू की जो तैयारी वो भी मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। हर चीज आप सभी को इस चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारी चीजें हैं कि लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी is of screening nature and the standard of question of the CBT will be generally in comfort एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो आपका मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड उसके आधार पे होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसमें सिलेबस की बात। देखो भाई, सीबीटी वन है, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, कहां से क्वेश्चन आप सभी के बनेंगे वो सारी चीजें भी तो पता होनी चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स बोला गया है कि मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें नंबर सिस्टम, बॉड मास से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी आ सकता है आप सभी का, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर क्लॉक है, पाइप एंड क्रिस्टन है। ये सारे आप सभी का किस में हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया। मगर मैथमेटिक्स ही तो केवल नहीं आएगा ना, इसके साथ आप सभी को रीजनिंग भी पूछा जाएगा। रीजनिंग में आप देखो एनालॉजिस है, अल्फाबेटिकल है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, स्लोगिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है एंड सफिशिएंसी है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, एनालिटिक रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन भी पूछा जाएगा, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस। ये सारी चीजें आप सभी की होने वाली है, यानी रीजनिंग भी आपकी अच्छी खासी पूछ जाती है। और ये जान लो, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हो ना, तो आप सोने पे सुहागा करोगे। यानी कि आप अपने आप को इतना बेहतर बना लोगे ना कि जो वैकेंसी आएगी उसमें आपकी एक सीट तो पक्की हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही हवा में करना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको हर जानकारी पहले से देना चाहता हूं, आपको पहले से प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तभी मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि जब वैकेंसी आए तब हमारे पास समय कम रहेगा, तैयारी करने का समय कम रहेगा, हम पागल हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा हम कहां से पढ़े कहां से ना पढ़े। इसलिए मैं आप सभी को पहले जानकारी दूं, ताकि आप पहले से तैयारी करो।
उसके बाद आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा। देखिए जनरल साइंस में जो फिजिक्स वगैरह आप सभी हाई स्कूल इंटर की पढ़ते हो ना, थोड़ा उस तरह से फिजिक्स आप सभी पूछी जाती है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो सिलेबस और अंडर सेल कवर द फिजिक्स वगैरह पूछी जाएगी। 10 और 10वीं, लगभग 10वीं के होता है फिजिक्स रहता है, ज्यादा कुछ हार्ड साइंस नहीं रहती, ठीक है। केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड 10 स्टैंडर्ड केवल 10वीं के आधार पर यहाँ बोला गया, ठीक है। मगर 12वीं तक का पढ़ लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि चलो कुछ भी अगर आपको यूनिट यूनिट पूछ लेगा, आप सभी किसी का मात्रक पूछ लेगा, तो कम से कम आपको सब कुछ याद रहेगा। केवल 10वीं पे बेस मत रहना, 11वीं 12वीं तक, क्योंकि इतना तो पढ़े ही होगे ना आप सभी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर बोला गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट में, कल्चर में, आप सभी को इसका पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो अब यहाँ पर आप सभी का सेकंड स्टेज की बात आती है। जब सीबीटी 1 होता है तो सेकंड स्टेज होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी है, यहाँ पर 6-6, 7-7 नंबर बढ़ जाते हैं, कभी कभी 8-8 नंबर भी बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ फायदा मिलता है आप सभी का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज शैल बी 15 टाइम द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी। जितनी भी कम्युनिटी टाइम वैकेंसी है, जितनी भी जनरल की जितनी वैकेंसी, ओबीसी की जितनी वैकेंसी, एससी की जितनी वैकेंसी, एसटी उसके 15 गुना वैकेंसी को 15 जितनी भी वैकेंसी, जैसे पिछली बार 17,000 वैकेंसी आती है, जिसमें जनरल की वैकेंसी मान लो 1,000 है, तो उसके 15 गुना यानी कि 15,000 बच्चों को सीबीटी 2 में लिया जाएगा। सीबीटी 2 के बाद आप सभी का साइको होता है, साइको के बारे में भी आप सभी को किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मेरी वीडियो जो फोकस थी वो सीबीटी 1 में थी, यानी कि सीबीटी 1 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स को अभी से कवर करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स को अभी कवर कर लो, अभी आपके पास समय है। साइंस, रीजनिंग तो आप पढ़ ही चुके हो, कोई दिक्कत है, रीजनिंग उतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कहूंगा मैथमेटिक्स और साइंस, ये दो सब्जेक्ट को अभी से कवर कर लो, क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आप सभी को, देखो जनरल अवेयरनेस स्टैटिक पोर्शन हुआ था, पढ़ी होगे। करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है एलपी के लिए भी, क्योंकि भाई एलपी की वैकेंसी जब तक आएगी उस समय तक करंट अफेयर काफी चीजें बदल चुकी होंगे, तो वो तो भाई करंट का मामला है, छोड़ दो। मगर मैथमेटिक्स और उसके साथ अगर आप साइंस को कवर करते हो तो साइंस और मैथमेटिक्स के लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। साइंस की मैं एक सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें आप सबको साइंस के क्वेश्चन आएंगे, एलपी से रिलेटेड साइंस के सारे क्वेश्चन आएंगे। वो सीरीज में मैं आप सभी को लेके आने वाला हूँ, मैथमेटिक्स की भी क्लास आप सभी को लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई आप सभी तैयारी कर लो, और इस बार भाई आपको एलपी में बना के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपके कोई डाउट होंगे, कमेंट बॉक्स जरूर करना। और हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है thewikteda.net, वहां से जाके आप इसका फॉर्म भी भर सकते हो जब इसकी वैकेंसी आएगी। और बहुत सारी वैकेंसियों की जो फॉर्म होते हैं ना वहीं मिल जाता है। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक वहां मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।